क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव इसका थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल। ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जो अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती है। लेकिन ये जो बच्ची है ये बहुत ही डरी सहमी सी रहती है। इसे ऐसा लगता है कि इसके फादर बहुत ही रूड हैं। वो जब जाते हैं ड्यूटी तो उसे कैजुअल किस देते हैं और गुड बाय कहते हैं, लेकिन उसको बड़ा राहत महसूस होता है जैसे उसके फादर जाते हैं। और शाम के समय जब वो आते हैं तो भी वो उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाते हैं। आते ही से वो आवाज़ लगा के चिल्लाते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, चाय कहाँ है, और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मेरी स्लीपर्स भी लेके आओ। तो ये बच्ची जो है इतना डरी हुई रहती है, लेकिन उसकी दादी चाहती है कि बच्ची जो है अपने पिताजी के साथ में उसके रिलेशन अच्छे स्ट्रॉन्ग हों। तो वो बार बार उसे समझाती हैं। जब वो सीढ़ी पर भी खड़ी रहती है शाम को तो वो उसे समझाती हैं कि तुम नीचे जाओ और अच्छी लड़की हो, तुम नीचे उतरो, अपने जो फादर के बूट हैं वो निकालो। तो वो बच्ची धीरे धीरे जाती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलना बंद करना करती है बहुत डर डर के। उसको बहुत डर लगता है, और स्पेशली कब डर लगता है उसको ज़्यादा, जब उसके फादर स्पेक्टिकल्स पहने हुए होते हैं। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा। चश्मा जब भी वो पहने हुए होते हैं तो उसे बहुत ही डर लगता है। लेकिन फिर भी उसकी दादी समझाती रहती है और कहती हैं कि जो बच्ची है उसका नाम है केजिया। तो कहती हैं केजिया जल्दी से अपने फादर के बूट उतारो, और तुम आज अच्छी लड़की हो क्या, इस तरीके से। तो वो क्या कहती है, आई डोंट फादर, इस तरीके से स्लटर करती है, यानी हकलाने लगती है। वो किसी और के सामने नहीं हकलाती, लेकिन अपने फादर के सामने हकलाने लगती है। उसके फादर को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है, और वो अपनी मदर से भी कहते हैं कि इसको इस तरीके से तुम समझाओ। फिर बाद में कहते हैं अच्छा धीरे से जो है मेरी चाय उठाकर इधर लाओ। केजिया को हमेशा लगता है कि उसके फादर जो हैं वो एक जाइंट की तरह हैं, एक राक्षस की तरह उसे लगता है। उसके लगता है उसके हाथ बहुत बड़े हैं, उनकी गर्दन बड़ी है, और जब वो जम्हाई लेते हैं तो वो यौन करते हैं तो बहुत बड़ा उनका मुंह खुलता है। तो उसको ऐसा लगता है। और संडे के दिन क्या होता है वो बताती है कि संडे के दिन बच्ची चाहती है कि मैं अच्छे से अपने पेरेंट्स से बात करूं, मम्मी से, पापा से, लेकिन संडे के दिन उसके फादर रेस्ट करना चाहते हैं। वो सोफ़े पर लेट जाते हैं फैलकर, और रुमाल को अपने चेहरे पर डाल लेते हैं और अपने पैरों को कुशन पर रख देते हैं। और उस उनकी जो मदर है वो पास में बैठकर ही न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। केजिया उनका इंतज़ार करती रहती है, उनके बगल में जाकर स्टूल पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही जो है उसके फादर की आँख खुलती है तो वो चिल्ला के उसको कहते हैं कि ऐसे मत देखो मुझे, और तुम तो एक ब्राउन ऑल की तरह लगती हो, उल्लू की तरह लगती हो। तो ये बच्ची बहुत डरने सी लगती है। दादी चाहती हैं कि किसी भी तरीके से इनके रिलेशन अच्छे हों, तो दादी कहती है एक बार कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है तो तुम उनके लिए एक पिन कुशन बनाओ। बच्ची पिन कुशन बनाती है, उसको 3 तरफ से सिल भी लेती है वो। अब उसे लगता है कि इस कुशन के अंदर क्या भरा जाए। बहुत सोचती है वो, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इसके अंदर क्या भरूं। तब वो सोचती है कि शीट ऑफ पेपर्स जो है इकट्ठी कर लेती है, अपने फादर की टेबल पर से उठा लेती है और उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देती है। और इतने टुकड़े कर कर के छोटे छोटे से जो है टुकड़े करके इकट्ठे करती है, बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े करके, और वो उस पिन कुशन के अंदर भर के, और जो उसकी चौथी साइड थी कुशन की जो भरने के पहले बंद नहीं हुई थी उसको भी वो बंद कर देती है। तो इस तरीके से उसको ये आइडिया नहीं रहता है कि ये जो उसने जिस शीट के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए कि ये शीट थी क्या। वो सोच रही थी कि मैं किसी भी तरीके से अपने पापा को खुश कर पाऊंगी उनको बर्थडे गिफ्ट देकर। लेकिन यहाँ अचानक से शाम के समय पर घर में बहुत चिल्ला-चोट होती है, बहुत ही आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं, उनका जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी में, वो उनको कहीं नहीं मिलता है। सारे कमरे ढूँढ लेते हैं, नौकर से भी पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है कि आखिर कहाँ गया? बाद में जो उनकी मदर हैं वो आके केजिया से पूछती हैं कि केजिया, क्या तुमने टेबल पर कोई पेपर देखा था? केजिया कहती है हाँ मैंने देखा था और मैंने उसको फाड़ दिया। और फाड़ तो वो कहती है फाड़ दिया,
तो वो समझ जाती हैं कि ज़रूर इसने ये जो फाड़ा, ये इसने स्पीच ही फाड़ा है। वो उसको कहती हैं चलो नीचे आओ। जब वो नीचे लेके जाती हैं तो उनके फादर वैसे ही बताया कि खूब गुस्से वाले स्वभाव के थे, लेकिन जैसे ही वो उनको पता चलता है कि किसी ने स्पीच फाड़ दिया तो वो उसको स्केल से मारने लगते हैं। बच्ची पहले ही फादर से बहुत डरी हुई रहती है, उनको खुश करने के लिए वो पिन कुशन बनाने के लिए फाड़ के वो और दूसरी गलती कर देती है और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और सारी पूरी जो शाम है वो रोती रहती है। और उसके फ़ादर कहते हैं कि मैं तुमको मारूँगा। वो बहुत चिल्ला-चिल्ला के कहती है नहीं, 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 और बेड क्लॉथ के नीचे भी छिपती है, लेकिन वो उसमें से भी उसको निकाल देते हैं और कहते हैं अपना हाथ दिखाओ और अगर तुमको एक बार मारेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको कभी किसी की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। वो बहुत समझाती है कि नहीं, ये मैंने आपके बर्थडे के लिए किया, लेकिन वो नहीं समझते। फिर दादी माँ तो बहुत प्यार करती हैं पोती से, तो उससे समझाती हैं कि देखो आज तो तुम्हारे फादर बहुत गुस्सा थे, तुम अपनी नाक भी पोंछ लो, लेकिन मैं कल ज़रूर सवेरे उनको समझाऊँगी। लेकिन बच्ची फिर भी डरी हुई रहती है। अब ये इनके घर के सामने एक फैमिली रहती थी जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स थे। उनके 5 बच्चे थे और वो अपने पाँचों बच्चों के साथ खेलते थे। ये शाम के समय पर अपनी वहाँ पे जो गैप रहता है उसमें से देखती है और उसको ऐसा लगता है कि ये कितने अच्छे से खेल रहे हैं बच्चे इनके साथ, कोई कहीं से पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मेरे फादर ऐसे नहीं हैं। अचानक से एक घटना होती है कि एक दिन केज़िया की मदर बीमार पड़ जाती हैं और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन उनके साथ ही उनकी दादी भी हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब केज़िया को बड़ा डर लगता है क्योंकि केज़िया अब घर में अकेली रह गई थी उसके फादर के साथ और साथ ही एक कुक भी था। तो केज़िया को डर लगता है कि रात को यदि मुझे कोई सपना आया तो क्या होगा? लेकिन वो कुक उसको समझाता है और कहता है कि नहीं, तुम जाओ अपने बेड पर सो जाओ और ये जो अपने सॉक्स हैं इसको निकालो। रात को लेकिन केजिया को फिर सपना आता है कि एक बचर आ रहा है सामने, बड़ा सा चाकू लेकर, रोप लेकर आ रहा है। वो उसके पास आता जा रहा है और बहुत मुस्कुरा रहा है। केजिया बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा दादी को अपनी आवाज़ लगाती है और वो काँपने लगती है। तभी जो है उसके फादर आते हैं कैंडल को हाथ में लेकर और उससे पूछते हैं कि क्या बात है? तब वो बताती है कि एक बचर आया था और नाइफ लेके आया था, एक मतलब कसाई आया था और मुझे तो अब दादी चाहिए। तो उसको डरा हुआ देखकर फिर उस समय उसके फादर उसकी मदद करते हैं, उसको साथ में लेकर आते हैं और उसे अपने पास में सुलाते हैं। लेकिन वो बच्ची सोए इसके पहले ही जो है वो उसके फादर सो जाते हैं, तो उसे लगता है कि मेरे फादर बहुत ही थक जाते हैं और बाद में वो समझ जाती है और वो कहती है कि पिताजी जो है अपने फादर से पूछती है, कहती है कि आपका जो मेरे जो है वो आपका जो हार्ट है वो भी बहुत